परमेश्वर कहता मैं दूध पीते वाले बच्चों से अपनी स्तुति सिद्ध कराता हूँ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबसे बड़ी इच्छा क्या है? हाँ? शब्द है बाइबल में मिली है ना? मेरी जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, मुझे क्यों बनाया है? पिछली बार भी हम देख रहे थे। और कल क्या देखा था? फास्टिंग में, उपवास प्रार्थना में धनवान आदमी को देखा। तो धनवान आदमी दूसरा भी है कि जो धनी हुए थे कंगाल बन गया। परमेश्वर की इच्छा क्या, मनुष्य को क्यों बनाया? कई बार बताया ऐसा 43 कि उसका गुणवाद करेंगे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति बढ़ाई करे। और कौन रोकता है स्तुति बढ़ाई करने से? जो जिनको हम हेल्प करने के लिए रख देते हैं वही डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। अरे चलो घर में झाड़ू पोछा खाने वाले और कोई कुछ, वो घर में 3 3 रख लिए, सारे ले एक एक घंटा ले, फिर ऑटो मिलने में देर। सो यहाँ पर शैतान बड़ी रुकावटें डालता है। शैतान को अच्छे से जानते हैं ना? शैतान कौन है? हैं? मैं सागर से पूछ रहा था, भाई आपका नाम किसने रखा है? मम्मी पापा से कह रहा पता नहीं। मैं क्या पूछता किसने रखा था? सागर का मतलब क्या होता है इब्रानी भाषा में? हिंदी में समुद्र भी बहुत से प्राइमरी शब्द है। कह रहा मेरा नाम झूठा और मैं झूठा, शैतान झूठा, उसके सारे काम झूठे, उसके सारे ट्रिनिटी झूठी। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अभी यहाँ पर मैंने वैसे उदाहरण पे दे दिया, उसका गुणगान करे, उसकी स्तुति बढ़ाई करे। और पिछले संडे में और उसने भाई ने भी 1 2 बार बोला है ना, परमेश्वर की इच्छा क्या? पवित्र बनना। शैतान की इच्छा क्या? पवित्रों को बिगाड़ो, उनको भी बैक ले जाओ। तो इसलिए कह रहे पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। दंडवत करना ना, आराधना क्या होती है? तो 10 बज के उसमें 10 मिनट होगी, ठीक है? 10 बज के 10 मिनट हो गए। 10 10 यूहन्ना 10 10 में यह लोगों को याद है? यूहन्ना 10 10 मेरे पूरे बड़ी दीवार पे, जब हमारी शादी तब 10 सेक्टर में रहते थे, हैं? उस 10 सेक्टर में पूरी दीवार पे लिख दिया यूहन्ना 10 10। क्या है? याद करने देने वाली चीजें हैं। चोर किसी और काम के लिए केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। प्रभु यीशु किस लिए आए हैं? जीवन देने। और 10 10 याद होगा तो वही बता देगा। 10 10 में केवल है शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए। कितने साल हो गए आए हुए? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के जगत के गीत गा रहे थे ना, लैम्ब मेमना का, अभी गा रहे थे इंग्लिश में। तो अनुग्रह, उसने अनुग्रह करके स्वर्ग छोड़ दिया, परमेश्वर होते मनुष्य बन गया। और उसकी इच्छा है पवित्र बनो। क्या विश्वासी लोग भी झूठ बोलते हैं? कल देख रहे थे इब्राहिम का पिता कह रहा, विश्वासियों का पिता इब्राहिम कह रहा। इब्राहिम की गोद में कौन? लाजर उसका नाम है। और धनवान आदमी का नाम क्या है? धनवान आदमी कौन था? इब्राहिम को पिता कह रहे, यहूदी होगा ना शायद, या विश्वासी था कोई, है ना? कह रहे शैतान को हम अच्छे से कैसे जाने, है ना? इब्रानी भाषा में सागर का नाम का मतलब है झूठा, है? इसलिए मैं पूछ रहा था भाई से, तो मैंने बताया देता ना, शैतान झूठा। ये कहाँ लिखा है? 8 अध्याय के 44वें वचन में। झूठा है वरन सब झूठ बोलने वालों का पिता है। कोई भी पढ़ दे, पढ़ना है तो। शैतान को तो अच्छे से जानते हैं, क्या ना, जब अच्छे से जानते हैं तो अच्छे से उसके साथ लड़ाई भी कर सकते हैं, है ना? अब शैतान को अच्छे से कैसे जाने हैं?
मैंने पूछा, धनवान आदमी बहुत से थे, पढ़ ले, किसी ने पढ़ा नहीं। क्या यहूदा 8 का 44? हो चाहते हो सब झूठों का पिता है। लोगों ने बहुत से निकाला भी नहीं है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ दूसरे अनुवाद में। है, तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो यहूदियों को कह रहा है, यहूदी इब्राहिम को भी पिता, मुसलमान भी इब्राहिम को पिता कहते हैं, क्रिश्चियन भी और विश्वासी भी कह रहे वो विश्वासियों का पिता है? सो देख रहे थे। तो यहाँ 44 पे मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से एक हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ बोलने वालों का पिता है ना। सो जब यहाँ इकट्ठे होते हैं, हम आए हैं आराधना करने के लिए, पहला पोर्शन गाते हैं 3 गीत गाने के लिए। प्रभु मुझे क्षमा करे, आज बहुत से रुकावटें आई है ना। कह रहे कई बार घर के लोग ही दुश्मन हो जाते हैं? परमेश्वर का वचन देना डिस्टर्ब करो, शैतान दूध में से है। और जो यहूदी लोग भी थे, आपने बहुत सी बातों को सुना होगा कि हेल्पर हेल्पर ना होके क्या बन जाता है? डिस्टर्बर। हेल्पर दी कहिए मेरे ऐसे पसली से निकाला, पिछली बार भी मैं बता रहा था। मैं मिट्टी की नहीं हूँ, मैं हड्डी की हूँ, है गर्दन है ना, यूं आकड़ी हुई है। मैं वही हूँ, मैंने सर को संभाल रखा है। जब उसके क्रम में नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़े शुरू होता चला जाएगा। सो हम आज उसकी आराधना करने के लिए आए। अब शैतान को अच्छे से कैसे जाने, है ना। अदन, अदन क्या होता है? अदन की बात क्या? अदन, अदन का मतलब क्या है? उत्पत्ति सबने पढ़ी है ना, उसमें अदन आया है। कौन से वचन में अदन आया? उत्पत्ति के 2 अध्याय के, देखें। अदन की बालिका, पहले अध्याय में बहुत कुछ है। 2 अध्याय का 8वां वचन क्या कह रहा है? मैं पढ़ देता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो किसने लगाई वाटिका? किसने लगाई वाटिका? परमेश्वर ने लगाई। यही तो पढ़ा है, पूरब की ओर। अदन कहाँ है? हैं? अदन है? ये ममता बनर्जी से पूछा जाए, हैं? ईडन गार्डन कहाँ है? बहुत से क्रिकेट खेलने वाले भी जाते होंगे, अरे कलकत्ता में तो है, मद्रास में भी है। मद्रास वाले कहेंगे अरे वहीं तो है। हमारा अदन कहाँ है? अदन की वाटिका लगाई, और अदन की वाटिकाएं बहुत से हैं, है ना। अगर हिंदी में भी अदन है? इंग्लिश में ईडन है ना? ईडन को इब्रानी भाषा में आइन आता है, ई से शुरू होता था। इंग्लिश में ई से शुरू होता है, और इब्रानी भाषा में भी ईडन है।
ईदन का मतलब क्या होता है? ईद, ईद नाम सुना? ईद अभी पिछले दिन में, तो ईद में क्या करते हैं लोग? बकरा काट लेते हैं, है ना? बकरी ईद बोल देते, कोई बकरा ईद बोलते, बकरी ईद। और ईद के बाद न, नून, नून जो है 14वां अक्षर है इब्रानी भाषा में, है ना? अक्षरों का यदि हमें इब्रानी भाषा की उसमें गिनती सीखनी है तो 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे जो इब्रानी भाषा में 22 अक्षर है ना, भजन 119 में पढ़ते हैं। तो यहाँ ईदन के बारे में पढ़ते हैं। ईदन कहाँ थी, पहली ईदन कहाँ थी? आज जो है, जब पहली ईदन कहाँ, कौन रहता था पहली ईदन में? लूसीफर रहता था। और इस आदम से पहले वो बहुत से मनुष्यों के ऊपर राज करता था, है ना? 2 जगह इसका जिक्र है पहले से, उत्पत्ति में उसके बारे में नहीं लिखा है। ईदन, ईदन का मतलब क्या होता है? आनंद। ईदन क्या था? ईडन गार्डन। गार्डन में क्या होता है? गार्डन में जंगली होते हैं या फल वाले वृक्ष होते हैं? ईडन फलों से लदा हुआ, सारे फल थे। उस पर बंद किया था परमेश्वर ने, सिर्फ एक फल को मना किया, है ना? वो फल कौन सा था? मालूम नहीं, है ना? है? जीवन का फल, जीवन का फल। नहीं, उसको तो खा सकते थे। जिसको खाने के लिए मना किया, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, दूसरा वृक्ष उसको खाने के लिए। यदि जीवन का फल खा लेता, इस फल खाने से, तो मौत होती, आज ऐसी हालत नहीं थी। इसलिए पापों और अपराधों में मुर्दा है। छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान मसीह यीशु के नाम के द्वारा उसके क्रूस से बहाए हुए बहुमूल्य और पवित्र लहू को, जिसके द्वारा हम धोए जाते हैं, जो आदम में पैसा उसको वापस लाने के लिए आप ऐसे मांगेंगे जो समझी बात है। और जो जी उठने के बाद भी, जब वो कब्र में था, तो बाद में मरियम मगदलीनी उससे मालिक समझ गई थी। हे मालिक, तू ही बता दे मेरे प्रभु को कहाँ ले गए। और चुप था। जैसे उसने मरियम का नाम लिया और वो पहचान गई, और क्या, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, उसका नाम लेने से, प्रभु जी, प्रभु यीशु पिताजी, आपने हमको नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु जी, आपके लोगों को आप ले आए हैं, जो मार्ग में उनको भी लेके आए, जो शैतान के देखे देखी सारी ताकतों प्रभु यीशु के नाम में डांटते बांध देते हैं, यहाँ से छोड़ के चली जाएं। और देखी अनदेखी सारी ट्रिनिटी को डांटते हैं। हम एक मन सहमत होते हैं। आपने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी खोलोगे स्वर्ग में। प्रभु जी हमारी सहायता करें इस वचन को थोड़ा शेयर करने में कुछ समय में। प्रभु जी आपकी ओर ताकते हैं, हमारी सहायता करें और तुझे प्रसन्न करने वाली स्तुति बड़ाई महिमा कर सकें। और सारी दीनता नम्रता के साथ आप आते हैं, हमको आपने चुन लिया, बुलाया, ठहराया हमें हमें देने के लिए। तो जी के लोग तुझे महिमा दे सकते। तो विश्व के नाम में प्रार्थना को लाते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जो इब्रानी भाषा में उतारा था, मैं सीख रहा हूँ। मैं अभी बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीखता चला जा रहा हूँ, है। सो न ईडन, न जो है दूध, 14वां उसमें, उसको उसका मतलब क्या होता है? नून का मतलब होता है बीज, है? हमारे अंदर जो कैसा कैसा बीज बो गया था, और हवा और आदम के सामने कैसा बीज बोया था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, सीड है। जो
और ईडन ईद जो मंडली को दिखाती है, जैसे बता रहे थे ना, अनार के अंदर बहुत से दाने होते हैं, एक ही अनार होता है। एक संगति को दिखाती है, फेलोशिप को दिखाती है, और परमेश्वर के साथ फेलोशिप की। और बीज कहाँ होता है? आम का बीज कहाँ होता है? परमेश्वर ने सब बीज वाले पेड़ लगाए थे, और फल वाले भी लगाए, फल थे, छोटे छोटे नहीं, वो सब अ, नाश हो गए आदम जो लूसीफर के टाइम में। तो हमारे सामने दूसरी तरफ एक धनवान मनुष्य और भी है, बहुत से धनवान मनुष्य है, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह धनी होते हुए कंगाल बन गया। तो अदन की वाटिका में हम जाएं तो यहाँ देखते हैं अदन की वाटिका कहाँ थी। अभी 8वां वचन पढ़ा है ना, उत्पत्ति 2 का 8। वाटिका अदन के पूर्व दिशा में स्थित थी, जो स्पष्टता ये बड़ा जो क्षेत्र था। और कहाँ था ये? जो आदम के टाइम की वाटिका के बारे में, तो यहाँ पर 4 नदियां थी। ये महानदी दिखाती, इसके बीच में एक अदन की वाटिका में महानदी थी, महासमुद्र। और यहाँ 4 नदियों का जिक्र है, 4 नदियों का जिक्र है ना। क्या क्या उनका भी उत्पत्ति, यदि 2 अध्याय आपने देखा उत्पत्ति में या पढ़ा हो, गिहोन और इथोपिया नदी। पहली नदी जो है हिदकेल, ये नदियां बहती थी, फुरात नदी और हिदकेल का जिक्र सुनते हैं। और इथियोपिया में जो गिहोन नदी है बहती होकर जाती थी, और एक नील नदी, और पिशोन अरब क्षेत्र की नदी है। सो यहाँ जो आदम के टाइम में थी, और जो नाश हो गई थी, बेडौल सुनसान पृथ्वी हो गई थी लूसीफर के टाइम में, फिर दोबारा से अंधकार, सब कुछ नाश हो गया था और छुपा लिया था। और आदम के टाइम में सब कुछ नाश नहीं हुआ जब उसने पाप किया। तो अदन के यहाँ पर निर्धारण करते हैं, इसी का फिर से देखें, 2 का 8वां वचन पढ़े। इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत से विद्वान कर 2 का 8 उत्पत्ति। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और उसको क्या कहा था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को कभी नहीं खाना। जब उसने खा लिया तो क्या हुआ? हवा ने, शैतान ने तोड़ के नहीं दिया, अपने आप तोड़ते हैं फल को। हवा ने तोड़ा, खाया, और अपने आदमी के लिए भी रख लिया, उसको भी खिला दिया है। सो यहाँ पर जो अदन की वाटिका है, बहुत से विद्वान ऐसी जो फिलिस्तीन को है, फिलिस्तीन में आज भी युद्ध चल रहा है ना, फिलिस्तीन, ये कौन लोग है फिलिस्तीनी? फिलिस्तीन लड़ाई चलती रही, यहूदियों के साथ लगातार लड़ाई चलती रही। तो यहाँ से एक महानदी है, और वो 4 धाराओं में बह गई। 2 अध्याय में ही है, महानदी है, सागर की तरफ बहती है ना नदी, और 4 धाराएं में 4 नदियों का जिक्र है। महानदी कौन है? महानदी, और उसकी 4 धाराएं बह के जा रही हैं, यहाँ 4 नदियों का जिक्र है। और नए नियम में भी इसी का 4, नए नियम में 4 नदियां हैं, है ना। जो पहली नदी को जो इब्रानियों के लिखी गई मत्ती है, और दूसरी नदी मरकुस है, तीसरी नदी लुका है, और चौथी यहून्ना है। ये नए नियम की यही, इसलिए सोने का जिक्र है उत्पत्ति में, राजा का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह राजा है, पैदा होते ही राजा है? सब उस राजा के पास आ गए। शैतान हमारा राजा था, हम शैतान के उसमें थे, आदम में। आदम ने जब वो हवा ने फल खा लिया, उन्होंने पाप कर दिया, पाप आ गया, तो उनको कुछ सजा भी मिली थी।
चलो निकल जाओ इससे बाहर, इस अदद की वाटिका से बाहर निकल जाओ। सो प्रभु यीशु मसीह उस वाटिका में गया जो गत्समनी की वाटिका है, और उसका पसीना लहू बन के बह रहा था। सो कह रहा तुम्हारा लहू नहीं हुआ है, वो लहू उसने क्रूस पे जंग पहले ही उस गत्समनी में घुटनों में 3 बार, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए आता प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा को बता दें, पवित्र बनो। उसने मनुष्य का जीवन 33.5 साल तक पवित्र जीवन जी के दिखाया है। सो हम अदद में तो बहुत सी चीज हैं, यहाँ जो आनंद का स्थान है वो आनंद का स्थान। किसी को आदम हवा को रोटी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्या जो मर्जी फल तोड़ के खा सकते है ना। आज उसी में कुड़कुड़ाने लगते, चाय बनाने में, पानी गर्म करने में है। सो ऐसा था, आनंद का साथ था, और उसको बहुत सा काम दिया गया था, क्या क्या काम करना है। उसको सुरक्षा रखना, और शैतान को उसमें घुसने नहीं देना, और पृथ्वी की मूल सृष्टियां पहले से थे। ये जो हमारे सामने आज वर्तमान में है, ये तो नूह के टाइम से, आदम के टाइम से जो है, ये जलाए जाने के लिए रखा। पहले को लूसीफर ने पाप किया था, डुबाए जाने के लिए रखा टाइम, जल्दी से जा रहा है? सो हम आगे बढ़ेंगे, और इनका इनका विचार फिर कभी बाद में करेंगे, अदन की वाटिकाओं का। तो ईडन जो है लूसीफर का ईडन था। मैं आपको 4 बार बताऊं, या लूसीफर का जिक्र 28 जो हिजकेल के किताब में आप अपना होमवर्क करके पढ़ लेना, और अच्छे से समझ लेना, और 14 अध्याय में यशाया में है। लूसीफर का ईडन वो कहाँ रहता था, और जो यूनानी भाषा में उसको पैराडाइज कहा गया है, ईडन को। अब कह रहा डाकू को आके समय डाके मारे जीवन भर, और क्रूज पे चढ़ा हुआ था, और भी बहुत से डाकू चढ़े थे, लेकिन वहां 2 डाकू का जिक्र है। और एक देखा, अरे यदि तो सिर्फ पुत्र अपने आप को भी उठा लिया, मेरे दूसरा उसे डांट के करा, क्या तो परमेश्वर से भी नहीं डरता। वो समझ गया, उसका माइंड जो पर्दा हट गया, अंधा कर दिया तो शैतान ने आदम के उस पाप के कारण, और उसका माइंड खुल गया। तो हमारे भी माइंड खुल गए हैं, लेकिन हम अब वैसे ना जाएं, पवित्र आत्मा से झूठ ना बोले। इसलिए अभी पढ़ा है, शैतान झूठा और सब झूठ बोलने वालों का पिता है। सो लूसीफर का ईडन गार्डन है, आदम का ईडन गार्डन है, और तीसरा जो आकाश में स्वर्ग है, उसे भी स्वर्ग लोक या पैराडाइज कहा गया, जो डाकू जहाँ गया। पृथ्वी के नीचे पहले उसको अधोलोक बोलते हैं, जैसे कल देख ही रहे थे, धनवान आदमी कहाँ गया, अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए तड़पता है। और लाजर को इब्राहिम की गोद क्या कह रहा, परमेश्वर की नजदीकी में। प्रभु यीशु मसीह कहा था, पिता की गोद से इस पृथ्वी पे आ गया। सो इब्रानी भाषा में पारडेक शब्द से ये आया है। सबोपदेश देखे 2 अध्याय का 5वां वचन, कोई भी पढ़ा दे, सबोपदेशक 2 का 5। इसको फलों का बाग, फलों की वाटिका। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा दिए, और उसने बाकी मानने के फलदायी वृक्ष बनाए। हाँ, क्या हो गया था, फलदायी वृक्षों से भरा हुआ है। सो वहां से तोड़ना था और खाना था। श्रेष्ठ गीत इसके आगे देखें, 4 का 13। मेहंदी, जब सरोजी नगर में हम आए, वहां बिल्कुल खिड़की के इधर मेहंदी, सामने पार्क, वहां बड़े बड़े मेहंदी के पेड़, और बड़ी खुशबू आती थी खिड़की से। जो वहां सड़क बनाएगी उनको काटा गया, और फिर भी वो उग जाते हैं, है ना।
और ऐसे फूल थे जो जस्किड में भी वो लाल सा एक फूल था। सो फलों की जगह में थे। अब परमेश्वर हमसे फलों की उम्मीद करता है। शैतान के फल क्या है? अभी एक पढ़ा है, एक को देखा, यदि गलतियों 5 अध्याय में पढ़े 16 से 19 में कितने फल हैं? कोई भी पढ़ दे जल्दी से। गलतियों 5 का 16 से 19। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तो जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात विचार, गंदे काम, दुष्पन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम बस आत्मा 16 से 19 में शैतान के फल है ना, तो उनमें उलझाता है, उनमें फंसाता है। सो हमारा डेली का जीवन कैसे होना चाहिए? चाहे कोई देख रहा, चाहे नहीं, चाहे बिस्तर पे अभी लेटे हैं, चाहे कहीं भी है, सबसे पहला जो काम है प्रशंसा करना। इसलिए मनुष्य को बनाया, किसके लिए? थैंक यू जीसस। सब हिंदी समझ रहे हो ना? कोई ऐसा तो नहीं जो हिंदी नहीं समझता। तो पहला काम है, सुबह उठ के यार, हिंदुस्तानी बच्चे रोते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, फिर वो रोता है। किसी मुसलमान में ऐसे अखबार में निकाला है। और पाकिस्तानी कह रहे उठ के कुरान मांगता है, कह रहा अरब कंट्री वाले तलवार मांगते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसे निकाल दिया। लेकिन कह रहे हिंदुस्तानी बच्चा कह रहे, अब वो भूखे मर रहे हैं, और न्यूज वाले दे, और हिंदुस्तान वाले की हालत भी खस्ता हो रही है बहुत से लोगों की। सो हम छोटा छोटा धन्यवाद डेली के लिए पहले क्या कह सकते हैं? प्रभु जी खाना खाया आज सबने कि नहीं? थोड़ा सा या ऐसे भूखे चले आए हैं? कुछ खाने को मिला? चाय मिली कि नहीं मिली? खाना नहीं मिला तो सो वहाँ उस बाग में आवश्यकता ही नहीं थी, वो तोड़ो जो मर्जी, और उसे सीढ़ी लगाने की भी जरूरत थी। इतनी पावर थी, इतना बुद्धिमान था, कैसे नाम रखे सबके। क्या सृष्टि से पहले था वो? पहले भी आदम था। सो यहाँ पहला धन्यवाद, आपने हमें खाना दिया। ये आत्मिक खाना खा रहे थोड़ा सा ना, परमेश्वर का आत्मा के लिए। आत्मा को क्या चाहिए? ये आत्मिक भोजन आत्मा के द्वारा लिखा गया। कोई नंगा तो नहीं आया है? कपड़े पहने हुए सबने ना। प्रभु जी कपड़ों के लिए धन्यवाद। सांस दे रखा, अभी तक निकाला नहीं है, कितने मर गए, है ना? अब कही है ओढ़नी नहीं ओढ़ते हैं ना बहुत सी जगह में, पहले है? अरे ये तो सब ऐसे लिखा हुआ है, मानते नहीं है। वो मसीह समाज का याद था। ऐसे धन्यवाद देना, घर से आए या सड़क के ऊपर से उठ के तो दिया ही है कोई ऐसा? हमें घर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। छोटी छोटी बातों के लिए, कि ये रोज की छोटी छोटी बातें ये सिखाने वाली दूध पीते बच्चे वाले भी बोल सकते हैं। आपके पास, कईयों के पास, हमारे घर में मम्मी पापा है, कईयों के मम्मी पापा दे, पापा को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। जब भी है मम्मी है या पापा है या नहीं है, तो क्या प्रभु कह रहा मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ूंगा, अपना आत्मा दूंगा। वो आत्मादी आत्मे के फलों में सबसे पहले प्रेम है। प्रेम ना होके दोष लगाने वाला शैतान है, और सब दोष लगाने वालों का पिता है, झूठ बोलने वालों का, ईर्ष्या करने वालों का पिता है। तो वहां पर भी रहने के लिए घर दिया, मम्मी पापा दिए, यार मुझे अनाथ नहीं छोड़ा। यदि मेरे मम्मी पापा चले गए हैं, मेरी मम्मी बचपन में चली गई थी, हैं, और पापा तो
बड़े हो गए, जब मैं बड़ा हो गया, जवान हो गया, पर शादी के लिए इंतजार करते रहे। अरे ताऊ जी चले गए, अब मैं बचा हूँ, शादी कर दो, शादी कर दो, लास्ट वाला मैं ही था, है? 10वां बच्चा है। सो 10 बच्चे किसके थे? बाइबल में है किसी के? 10 बच्चे थे। वो भी धनवान था, अय्यूब। 10 बच्चे थे, 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। तो केजिया भी, उसमें भी एक नाम है ना, जमीमा, है? जमीमा नाम, कबूतरी उनका मतलब है? सो बहन भाई दिए, यार बहन भाई ठीक से बात ही नहीं करते। अरे वो ठीक से नहीं करते, तुम तो प्रभु को जान गए हो, तुम भी अभी उसी चक्रों में पड़े हो। पवित्र आत्मा के सामने किसने झूठ बोला? जो एक यहूदी था, 5 अध्याय में, फिर तो काम में, हननी और सफीरा को तो जानते हैं ना। झूठ बोला तो क्या हो, है? मर गए, छीन लिया, उनका प्राण छीन लिया, है ना? बताया ना, ये सांस ये प्राण है क्या? ये जीवन का सांस परमेश्वर ने पहले आदम के रुका गया था, बाहर हवा चल रही, कर हवा नहीं मिली, ये फेफड़े खराब हो रहे हैं। सो अब इन फेफड़ों में वचन को भर ले, वचन दिया ना, इस वचन के लिए धन्यवाद। हेल्थ दी है ना, हेल्थ दी है, हेल्थ के लिए धन्यवाद है। चल के आ सके, है ना, कई पैदल चल के आते थे पहले, और ये जीवन के लिए, ये छोटी छोटी डेली की वो है, उसको धन्यवाद देने के लिए कि ऐसा जीवन दिया, कि नया जीवन दिया। हम सीड की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा आई थी ना, ईडन, ईद, है ना? ईद का मतलब क्या होता है? ईद में क्या करते हैं लोग, हैं? वो तो मुसलमानों के हैं। क्या काट रहे हैं और बांटते हैं, आनंद और दून है ना? उसका दून का मतलब बीज है। हमें बीज दिया गया, हमें बीज ठहरा, बीज बोने वाला ठहरा। बीज बोने के लिए परमेश्वर का वचन बीज है, उसके लिए धन्यवाद है कि इस बीज के लिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देह में आ गया, और उसी वचन के द्वारा सारी सृष्टि रची गई। और उसने क्रूस पे क्या कहा, कह रहे ये डेली की वो हमें प्रोटेक्शन देता है। एक भाई जो आपने देखा होगा यूएस में है, मैंने पिछली बार बोला था, चार्ली, है ना, गोली मार दी वो, बातों में से कोई जीत ही नहीं सकता था, सारे कॉलेज वाले फेल हो जाते थे। बातों में नहीं, गोली मार दी। किसने गोली मारी? तो पकड़ लिया गया, और एक रिवाइवल आ गया उस जीवन से। तो हमारे पास बीज है, और अविनाशी बीज के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। अविनाशी बीज, ये परमेश्वर का वचन है। अविनाशी बीज, स्त्री का वंश कौन हुआ? एक ही वंश हुआ स्त्री से। उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें वचन में याद है ना, वो स्त्री का वंश होगा। हम सब जो है पुरुष के बीज से है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल स्त्री का वंश, स्त्री का वंश। और ऐसे जिसने कभी पाप नहीं किया, शैतान ने परीक्षा डाली, ट्रायल डाले, लेकिन आज, अब क्या है? हम बीज है, हमारे पास, हमारे अंदर बीज है। बहन हो या भाई हो, है ना, उसको बोए। उसकी इच्छा क्या है? पवित्र बने, पवित्रता से शोभायमान हो, बोलने में पवित्र, चलने में पवित्र, कुड़कुड़ाने में पवित्र है, तो अपवित्र हो जाएगा। कुड़कुड़ाए एक भी कदार देश नहीं पहुंच पाया, 2 जन केवल गए। सो ये डेली की छोटी छोटी चीजें हैं, ये अनुग्रह के लिए। अमेजिंग ग्रेस गीत गा रहे थे ना, अनुग्रह के लिए धन्यवाद है। अनुग्रह से गिर भी सकते हैं, अनुग्रह से वंचित भी हो सकते हैं। अभी ये 2025वें साल में है ना? कल कह रहे थे ना, पढ़ रहे थे, जो धनवान मनुष्य
उसका धनवान का इस वहां स्वर्ग में पहुंचने में या नरक में पहुंचने में उसका नाम भी खत्म हो गया। चर्चों में नाम लिखते हैं, लिस्ट बनती है, ये इस चर्च का मेंबर है, यहाँ कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन जानते पहचानते यहाँ पर इस मंडली में, इस बेरेका में आ रहे हैं और कुछ चले गए हैं। तो अनुग्रह के लिए हमें अनुग्रह मिला, हम अनुग्रह से उसकी संतान। ये छोटी छोटी बातें जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है और आगे बढ़े कि हमें परमेश्वर से क्या क्या मिला हुआ है। एक 21 ग्राम की आत्मा हमारी, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बूढ़ा है, डॉक्टर ने टेस्ट किया गया अमेरिका में बहुत सालों तक, ये 21 ग्राम की आत्मा निकल गई तो क्या होगा? हम क्या है, क्या 21 ग्राम की आत्मा विश्वासी क्या होता है, भरता है? बोल नहीं रहे क्या भाई? संगति क्या है? विश्वासी भरता है कि नहीं भरता है? आवाज तो आनी नहीं। भरता है कि नहीं भरता? भाई जॉर्जिया से उतारे मेरी पोती है और ऐसी बीमारी लगी है, वो ठीक ही नहीं हो जाएगी, क्या आप प्रभु उसको ठीक नहीं कर सकता है? कितने राही के दाने के बराबर विश्वास वगैरह ऐसी हालत होगी वो ठीक ही नहीं हो सकती। विश्वास में आ गया ना है, फिर क्यों प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए? तो भले चल गए हो। दुष्ट आत्मा किस पे अटैक करती है? विश्वासियों पे या अविश्वासियों पे? यार वो तो उसके है ही अविश्वासी, तो शैतान उसकी ट्रिनिटी, शैतान कुछ चीजों पे डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन अभी समय तो जा रहा है ना, है? मेरा उद्धार हो गया, मेरे किसी की वजह से नहीं हुआ, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप की मजदूरी बहुत है मेरे बदले में सैली। छोटे छोटे धन्यवाद हमारे लिए जो उद्धार के। प्रभु जी ये बाइबल हमें दी, हमारी भाषा में दे दिए, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु जी मुझे इब्रानी सिखा रहा, मैं भी धन्यवाद करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मेरी हेल्प कर रहा है पवित्र आत्मा, इसलिए ईडन बताया, है ना? दून है उसका मतलब है बीज। अब ये यही बीज हम बोते हैं आत्मा में, और यही बीज फल लाए, फलों से लदे। जो आत्मा के फल भी भाई ने पढ़ दिए, मैंने तो शैतान के फलों का जिक्र किया 19 वचन तक है? और गलती में आगे फिर प्रेम आनंद में, जैसे संतरे का के फाके होती है संतरे के अंदर, वैसे ही अनार मंडल को दिखाता, आनंद को दिखाता, और जो पेरेंट्स दिए उनके लिए, और जो हमें आत्मिक पेरेंट्स दिए हैं हमें सीखने के लिए। कोई पूछना चाहता है उनसे कुछ कुछ बातें, और कुछ बातें स्वयं सीखनी है ना? तुम्हारा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया और टाइम बढ़ता जा रहा है। सो जो आत्मा के फल हमें दिए, तेरा धन्यवाद। और फल और वरदान में फर्क है, हमें क्या वरदान दिया है ना? उन वरदानों के लिए धन्यवाद। ये डेली की जो है जो हमें ये संगति दी, बेरेका की संगति दी, इसके लिए भी धन्यवाद, हम यहाँ इकट्ठे हो सके। तो इस रूम के लिए, और जो हमें तोड़े दिए उनको तोड़ों के लिए धन्यवाद। ये छोटे छोटे डेली की चीज है, आज के लिए हमें फिर जीवित रखा है तेरी आराधना करने के लिए, के गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है। सात सात जो सिद्धता को दिखाता है, 7 चीजें प्रकाशित वाक्य में होता है। और जब उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करो तो क्या करेंगे? शुरू में पहला अक्षर क्या है, पहला वचन क्या है? इन द बिगिनिंग, है ना? बिगिनिंग में क्या हुआ? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। राइट इंग्लिश में है गॉड क्रिएटेड, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, है ना? उसने क्रिएट किया और हमको बनाया गया है। फिर दोबारा से उसको बनाया गया ईडन, दूसरा ईडन गार्डन बनाया गया आदम के लिए, फलों से लदा हुआ है। कह रहे हम फल रहित थे, और प्रभु यीशु मसीह पहला उठा, जी उठने वालों में पहला उठा। उसने कितना दर्द सहा है। शैतान चाहता है बस अपने दर्द की तरफ देखे, मैं ही सबसे बड़ा दर्द भोग रहा हूँ पैर से सर तक। अय्यूब का दर्द कितना था, क्यों आया वो, क्यों मार दिया एकदम से? उसको डबल पोर्शन दिया, है ना? 10 हो गए, 10 भर गए। कितने साल का था जब ये उस पर विपत्ति आई अय्यूब पे?
अय्यूब के पापा का नाम किसी को नहीं पता था, तो उसके दादा का नाम बता दी। सारी ये दुनिया 8 जन बचे थे। कौन कौन? नूह और उसका परिवार बचा था, 8 जन बचे थे ना। और पुराने समय में नूह से पहले कौन बचा था? नूह के 8 प्राणी बचे थे ना, नूह, उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे और उनकी 3। आज ये सारी जो उससे पता नहीं क्या क्या बचे हैं। तब तो मुसलमान थे भी, हिंदू कहाँ से आ गए हैं? इनका बाइबल में से ही निकाले गए हैं, उनके नाम बदली कर दिए, जैसे डैनियल, शद्रक, मेशक दोनों का नाम बदल किया गया। सो हम आराधना के लिए जा रहे हैं, समय जल्दी से हो जाता है ना, आधा घंटा। तो हम इसलिए उससे इन छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। वो आने वाला है, इसलिए मेज ले आई है। मेज के लिए धन्यवाद, प्याले के लिए धन्यवाद, जो अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिए, है ना, कई साल लगा देते, नहीं मैं अभी ठीक नहीं, पहले ठीक होना चाहता हूँ, है। तो उसकी आज्ञा ही है ये, उसका गुणवाद करो, उसका धन्यवाद करो सारी दुनिया से। इसलिए वो धनवान सारी दुनिया के लिए एक संदेश है। तो इब्राहिम कह रहा नहीं, मैं तो हाजिर को भेज नहीं सकता। इब्राहिम जो है सो गया। इब्राहिम दोबारा तो लौट के नहीं आया, मूसा लौट के आ गया प्रभु यीशु के क्रूस पे जाने से पहले। एलिया लौट के आ गया। सबसे लंबी उम्र किसकी है बाइबल में? है मतुशेला किसका बेटा था? अनोक। कई अनोक बोल देते, अनोच भी बोल देते। अनोक इब्रानी भाषा में एच आएगा, हे आएगा, हे का, है ना। कह रहा हाथों को देखो और किसको देखो? उन कीला को देखो जो शुरू में यहोवा नाम का मतलब ये, उसमें बहुत से वेद शब्द है। यहोवा एलोहिम, यहोवा रोई चरवाहा, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। इसलिए तो प्रार्थना करते कि वो बीमारी रहे। फिर क्यों प्रार्थना करते हैं जो बीमारी रहे? प्रभु ने उसे प्रार्थना की किस लिए करना है? चंगाई के लिए। तो हाथ को देखो क्या होता है, हाथ क्यों रखते हैं? हाथ के अंदर कोई पावर होती है? कई नॉर्थ ईस्ट वाले, पंजाब वाले भी, भाई साहब पंजाबी बोलते हैं, रब तेनू आशीष दे, भाई जैकब बोलते हैं प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, है। सो इस हाथ में पावर है, उस हाथ में कीले ठोके गए हैं, हमारे अंदर जी उठते, इसलिए कि हम सहमति दिखाते हैं, है? एक हो रहे हैं हाथ रखने के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह का अंगरखा छू लिया तो क्या हो गया? एक 18 साल से बहने वाली औरत थी, निरंतर जो बहता रहता था खून, और शुद्धि नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का खून शुद्ध करता है, उसके द्वारा शुद्ध होते हैं। जब कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, कैंसर हो गया, कर उसे काट के निकाला जाता है ना, और फिर भी वो फैल जाता है, और कई होगा बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई ऐसे एड्स की बीमारी फैल गई है। अगर वो फल ना खाया होता, आज जो बहनें जानती हैं कि उनका भी कुछ समय उनका शुद्धिकरण होता है ब्लड के द्वारा, और जो ब्लड का वो दे दिया है, ये क्या मिल गई? दंड मिल गया। खुद पसीने की कमाई खाएगा, नौकरी दी है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो, है ऐसे कहेंगे? प्रभु जी धन्यवाद, फिर भी मैं खाता मिलता है? लेकिन तूने मेरे लिए कोई अच्छी जगह रखी होगी तो देगा, वापस देगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजों के लिए जब धन्यवाद में माना जाएगा तो वो आशीष देगा, है ना। और प्रभु ने आज्ञा दी पुराने दिन में, यहोशू को आज्ञा दी कि देख ये इस पे कोई अटैक नहीं कर सकता, ऐसा ही है, ये रोहन शहर है? उसे कहा 7 चक्कर, एक चक्कर रोज लगा दे 6 दिन तक, 7वें दिन 7 चक्कर लगा देता। और क्या करते हुए? स्तुति बढ़ाई यहोवा को करता, पहले बैंड बाजों के साथ, म्यूजिक के साथ, और गाता बजाता हुआ जाए। और जैसे वो 7वें दिन 6 दिन तक एक्ट, और 7वें दिन जब वो गा रहे थे, वो दीवारें यूं ढहेंगी रेत की ढहले के साथ, जैसे आज वो फिलिस्तीन में देख रहे हैं कैसे ढह रही है। एक बम गिरा, सारी कितने मंजिल की बिल्डिंग नाश, राख बन गई। तो ये बाइबल में इसका जिक्र है। मैं अभी टाइम हो गया है, आराधना चढ़ाएगी, वो दीवारें गिरेगी। जब हमारी जो कई बार वो रोग ठीक नहीं होता,
भाई बख्शी बोलते थे, एक ने बोला उसको, भाई जी 104 GB टेम्परेचर और रात में और 12 बजे पहुंच गए। अरे उससे बोलो तो इसके लिए धन्यवाद देखिए, रोग हुआ है, रोग के लिए धन्यवाद। अरे मैं कैसे करना, उस बच्चा में अयूब ने दिया ना धन्यवाद, किस लिए, किसने लिया? अयूब क्या कह रहा है, तूने दिया था, तूने ले लिया, पुराने नियम की बात है ना। किसने लिया? शैतान ने लिया या परमेश्वर ने? है, शैतान ने लिया। शैतान, परमेश्वर तो भाड़ा ही हटाया था, जान तो शैतान ने लिया ना। आज भी वही कह रहा, चोर किसी और काम के लिए चोरी करते, घात करते, नाश करते, आज भी घात करता है, नाश करता है, लेकिन विश्वासी मरता नहीं, वो सोता है। जैसे हम सोए थे ना रात में, कापा सेड़ा में गया और उठ के आ गए, ऐसे ही है, यहाँ से सोएंगे और वहां जाके उठ जाएंगे पैराडाइज में, है ना। और कुछ सोएंगे नहीं, इसलिए लूत का जो, सॉरी, जो हनोक का, इसलिए हनोक का वो नाम लिया मैंने। आज तक नहीं मरा, सबसे लंबी तो मथुशेलह का बाप था, उसकी उम्र तो उससे भी लंबी है, आज सबसे लंबी उम्र का वही है ना। उससे पहले फिर वापस आ रहे 1000 साल का, अगर 100 साल का कोई मर जाएगा, अरे बच्चा ही मर गया, ऐसे 1000 साल के राजा। हमारा निशाना उधर है, 1000 साल में यार, अभी सीखने को मिलेगा, 1000 साल में जाके भी सीखेगा, अभी सीख लो, अभी याद कर लो, अभी मेमोराइज कर लो। शैतान क्या करेगा, चल जंगल में ले जाए, उसी जंगल में फल खाने के लिए और उल्टी सीधी चीजें दिखाने में, दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब परमेश्वर सहायता करे। उसको स्तुति बढ़ाई का है, वो सारी दीवारें, वो सारी बीमारियां परमेश्वर ने इसलिए जान दी कि भले चल गए हो, अच्छे हो, ये इसलिए नहीं स्तुति बढ़ाई करे, इससे तू मुझे क्या सिखाता, तेरी महिमा हो, इस बात से मैं आनंद उल्लास हूं। तो प्रभु सहायता करे, सब हो जाए।